जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सोमवार का दिन, मेरे महाशिव का दिन। और आज सुबह अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और इन 5-6 दिनों में संगत जी, न जाने कितनी बार मेरे गुरुजी ने हमें नई लाइफ ब्लेस की। और छोटे से मक्खी से लेकर मच्छर से लेकर और कबूतर रूप में गुरुजी ने हमारे कष्ट हरे। हमारे सिर पर से जो चक्कर लगाकर उन्होंने हमारे कष्ट काटे, मेरे परिवार के। मैंने अपने बच्चों के ऊपर भी देखा संगत जी, और मेरे पति के ऊपर से भी गुरुजी ने मक्खी रूप में कोई कष्ट ही काटे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी आपका, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, बस और कोई भी नहीं कर सकता था संगत जी। सिर्फ गुरुजी हमारे कष्ट को काट सकते थे। हमारे जो भी इस जन्म के, पिछले जन्मों के जो पाप किए हुए हैं, बस गुरुजी ऐसे ही कटवाते रहना। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मुझ पर भी बहुत सी चीज़ें हो रही है गुरुजी, आप कहते हैं कि कुछ मारण क्रियाएं हो रही है, तो संगत जी इतने सारे चोटें लग रही हैं। इन 4-5 दिनों में इतनी चोट लग रही है, और सिर्फ एक ही जगह पर, उसी जगह पर। और थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि किचन में काम करते वक्त हाथ में जो चोट लगी है मुझे, थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन बस गुरुजी ही सँभाले हुए हैं, क्योंकि दर्द होते हुए भी वो मुझे एहसास नहीं हो रहा है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस चोट लगती है और मुझे कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होना था, या बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी, जो छोटे में ही कट गई। पति के ऊपर से भी कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप निरंतर वो चीज़ें करते ही जा रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक काटता हूँ, और वो फिर से कर रहे हैं। तो गुरुजी बस आप जानिए, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया है, और ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ उनके लिए। बस यही माँगूँगी कि या तो सद्बुद्धि दे दीजिए, या हमारी लाइफ से उन्हें दूर कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। हमारी लाइफ में क्या होना है और क्या होगा, बस आप ही डिसाइड करते हैं, और आप ही करिए गुरुजी, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, और संपूर्ण सरेंडर कर दिया है। कल ही का सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि अ, कल कल मैंने वो मैसेज पढ़ा कि आज रात तुझे एक चमत्कार दिखेगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी को ना मानते हैं और ना मुझे मानने देते हैं। ये मैं अपने पिछले सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो कल कुछ ऐसा हुआ संगत जी, बहुत टाइम के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन चेक किया, और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो उन्होंने देखा, और शायद कोई मेरा सत्संग शेयर किया हुआ भी वो सुन रहे थे। और संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि अ, मेरी बेटी डर गई, और उसने कहा कि पापा आपका फ़ोन चेक कर रहे हैं, और कोई सत्संग भी सुन रहे हैं। तो
मैंने तो बस सब कुछ गुरुजी पर ही डाल दिया था। शायद ये मेरा टेस्ट भी था गुरुजी की तरफ से, और मैं भी ये चीज़ देखना चाहती थी कि मेरे गुरुजी क्या होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन में। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, और ना ही मैंने उनसे कोई बात करी, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दिया कि गुरुजी जो करवाना है आपने ही करवाना है। शायद पता नहीं, अब वो गुरुजी ही जाने क्यों उन्होंने क्या किया संगत जी। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और कुछ थोड़ा डिस्टर्ब तो लग रहे थे वो। अब वो सब क्या है वो गुरुजी ही जाने। मैंने सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया है, और मेरी बेटी बहुत घबरा रही थी, पर मैंने उसे कहा कि मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है और कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होना भी होगा तो मेरे गुरुजी की जो मर्ज़ी होगी बस वही होगा। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। गुरुजी, आप जो हमारी लाइफ में करना चाहते हैं, बस आप ही जानिए कब क्या होना है, क्या नहीं होना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इस पल का शुक्राना। बस आपकी बेटी तो चमत्कार देखती ही जा रही है, आपके हर रोज़ कोई न कोई चमत्कार देख ही रही हूँ मैं। कभी क्या, कभी क्या। क्योंकि जो चीज़ें मैं बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी कि मेरी लाइफ में होगी या हो सकती है, बस आप वो सब कुछ मुझे दिखाते ही जा रहे हैं। शुक्राना करती हूँ गुरुजी मैं, इन क्षणों का शुक्राना। अब आप जानिए और आपका काम जाने गुरुजी। बस आप उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे मायके तरफ से भी जो लोग कर रहे हैं, मेरे ससुराल तरफ से भी जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं, और बच्चों से संबंधित इतने सत्संग सुन रही हूँ संगत जी, और बेटा मेरा थोड़ा वैसे ही बिहेव भी कर रहा है। वो बाहर से अभी मेरे पास ही आया हुआ है, गुरुजी उसे जाने ही नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज़िद कर रहा है कि मैं जाता हूँ, जाता हूँ। अ, बाहर रहता है वो पढ़ाई के उसमें, लेकिन गुरुजी ऐसी लीलाएँ रचते हैं कि गुरुजी उसे जाने ही नहीं दे रहे हैं, और वो बस उस पर तो कुछ चीज़ें हावी है जो कह रहा है कि बस मुझे जाना है, मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो आप। तो बस गुरुजी ही हैं, जो करेंगे गुरुजी ही करेंगे। बच्चों को भी सँभाल रहे हैं, मुझे भी सँभाल रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी सँभाल रहे हैं, मेरे माता-पिता को भी सँभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना कैसे करूँ गुरुजी आपका, क्योंकि मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए संगत जी। बस आप जानिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बच्चों की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, और बच्चों पर कोई आँच ना आए गुरुजी। अ, बस आप सत्संग ही सुनवा रहे हैं, और मैं कुछ सत्संग तो सुन भी नहीं पा रही हूँ, गुरुजी की डाँट भी लग रही है, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं क्या चीज़ें करूँ, क्या ना करूँ, क्योंकि बस लाइफ चल रही है, क्योंकि वो गुरुजी ही चला रहे हैं संगत जी, क्योंकि मेरी लाइफ में सुबह से लेकर रात तक पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि कोई खींच ही रहा है मुझे, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हाथ पकड़कर सारी चीज़ें करवाने के लिए, क्योंकि मैं तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा पा रही हूँ। बस मेरे गुरुजी हैं जो मुझसे पता नहीं न जाने क्या-क्या करवा रहे हैं। चाहे वो खाना-पीना, और इतना सब कुछ, इतनी सेवा, काम सब कुछ करवा रहे हैं, जो मैं खुद तो क्या ही कर पाती। पर मेरे गुरुजी हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, इन सारी चीज़ों का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बीमारियों से बचाने का शुक्राना, सत्संग सुनवा कर। संगत जी, बात ऐसी है कि मेरे पति अंकल, मैं तो गुरुपा को मानती हूँ, मेरे पति अंकल भी थोड़ा-थोड़ा मानते हैं, पर वो अपने किसी बिज़नेस सॉरी, अपने किसी ऑफ़िस के काम से गए हुए थे। तो आप ये देखिए संगत जी, मेरे मन में ऐसे ही आया, मैं हमेशा गुरुपा से बोलती थी कि गुरुपा उनको अपनी संगत बना लीजिए, हैं, उनको भी अपने से जोड़िए। तो संगत जी, मेरे पिता ने इतनी जल्दी सुनी मेरी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हुआ क्या कि मैंने ऐसे ही अपने पति अंकल को बोला कि आप मुंबई जा रहे हो, वहाँ पे भी मैंने सुना है कि गुरुजी का मंदिर है, आप उनके मंदिर चले जाना।
तो पहले तो पति अंकल ने चेक वेक किया, ऐसे बोला ठीक है, टाइम नहीं है, ये है, वो है। फिर उन्होंने चेक किया, तो बोले संडे को तो मंदिर बंद होता है। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं देख लो, पर कोई बात नहीं, चलो बंद होता है तो क्या पता गुरुपा को जब बुलाना होगा तो वो आपको बुला ही लेंगे, क्योंकि इसमें हम कौन होते हैं, गुरुपा तो खुद ही चुनते हैं अपनी संगत। तो संगत जी थोड़ी देर बाद पति अंकल ने चेक किया तो देखा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कि संडे को मंदिर में सत्संग है और सत्संग टाइमिंग ऐसी हो रही थी कि जो वो एयरपोर्ट से निकल के ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। तो उन्होंने बोला कि सत्संग है उस दिन, वैसे नॉर्मली बंद होता है। तो मैंने पति अंकल को बोला संगत जी कि देखो गुरुपा आपको बुला रहे हैं, वो तो बुला ही लेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपने पास आपको अपने दरबार में बुला ही लेंगे। तो संगत जी पति अंकल वहाँ गए, इतने अच्छे से संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैं 2 बार बड़े मंदिर गई हूँ पति अंकल के साथ ही, पर मुझे कभी भी अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने या जहाँ उनकी गद्दी लगती है वहाँ बैठने का कभी मौका नहीं मिला, मेडिटेशन करने का या कभी जैसे होता है गुरुपा के पास बैठने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे भी मौका मिले, पर मुझे हस्बैंड अंकल ने बताया कि वो वहाँ बैठे, वहाँ बैठ के उन्होंने चाय प्रसाद पिया। उनको संगत जी लंगर प्रसाद भी मिला, जो थाली शेयर होती है 4 लोगों में, है, और उन्होंने किया और इतने खुश बाहर आके। तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार देखो आपको तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मैं गुरुजी करती हूँ, पर देखो गुरुजी ने तो आपको मुझसे भी पहले ब्लेस कर दिया। आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो हस्बैंड अंकल बोले हाँ हाँ अच्छा। अंदर से तो संगत जी वो बहुत खुश थे हैं, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि सच्चे दरबार की शक्ति अलग ही होती है। कितना भी कोई नास्तिक हो वो आस्तिक बन ही जाता है। गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं ही कि उनसे सबको प्यार हो ही जाता है। तो संगत जी उन्होंने अच्छे से दर्शन किए, सब कुछ किया, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया और फिर अपने गेस्ट रूम चले गए। फिर आज के दिन उनका कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस थी उनकी, जो मीटिंग वगैरह होती है वो था, तो उन्होंने अटेंड किया, सब कुछ किया। फिर उनका प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा गया, उन्होंने सब किया। और शाम को इवनिंग उनकी पार्टी थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पति अंकल को भी नहीं विश्वास था। वहाँ पे सबके बीच में उनका नाम अनाउंस हुआ, एज अ उनको प्रमोशन दिया गया। एकदम सरप्राइज कि ये क्या हो गया, मतलब कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी एकदम कि अचानक से मेरे को प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो मैंने कहा ये आपने नहीं ही किया, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ने किया है। तो संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि जो कोई सोचता भी नहीं है गुरुपा कैसे ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। मैं आपको क्या, मैं क्या, आप सभी जो हमारा संगत परिवार है आप समझ जाएगा। तो इसके बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना, हम सबको अपना बच्चा बनाने का शुक्राना। संगत जी मैं बता नहीं सकती। और आज मेरे पति अंकल ने जब मुझे फ़ोन करके बताया तो मैंने उनको बोला ये किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा को आपको ब्लेस करना था, नहीं तो आप कहाँ अकेले, एक्चुअली वो जाते ही नहीं, तुम जाओगी तो जाऊंगा, इस टाइप का उनका थोड़ा सा है। तो देखिए संगत जी हमारी गुरुपा की लीला कहते हैं इसका ना, हमारे शिव महादेव की, उन्होंने बुलाया। पहले संडे को नहीं था, क्लोज होता है वहाँ का मंदिर, पर वहाँ सत्संग हुआ और सत्संग का टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक पूरा था। मेरे हस्बैंड अंकल 4:30 या 5 o'clock पहुँचे वहाँ। उनको 2 बार, जहाँ अपने गुरुपा का मेन मंदिर है वहाँ भी बैठे, और जहाँ उनका सत्संग चल रहा था वहाँ पे भी गए, जहाँ उनकी गद्दी लगी थी, दोनों गद्दियों पे बैठा के डबल डबल ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, मैं अपने पति अंकल की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है, सच्ची गुरुपा। हम बहुत भागों वाले हैं कि आपने, कि हमें आप पिता के रूप में मिले, आपने हमें अपना बच्चा बनाया। बस ऐसे ही अपना साथ देते रहना गुरुपा, अपने बच्चों पे, अपने पूरे संगत परिवार पे ऐसे ही सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, अपनी संगत बनाना, सबको अपनी संगत बनाना गुरुपा।
नीवा होके चलना सिखाओ हम सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और मेरे संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू। मैं, मेरी बिटिया और उसकी 2 फ्रेंड आई हुई थी। कल आई थी यहाँ हमारे घर पे, मतलब हमारे यहाँ भागवत कथा चल रही है संगत जी, तो वो अलवर से आई थी यहाँ हमारे यहाँ कथा सुनने सीख रही। तो रात को काफ़ी लेट हो गया, 7 बजे कथा में से हम आए थे, और खाना वो वहाँ ही खा के आई थी। एक बेटी उनके घर पे थी हमारे, मेरी बेटी के साथ में। फिर मैंने और हम सब ने आके खाना खाया। वो लेट हो गई थी संगत जी, तो उनकी जो 2 बिटियां हैं, मेरी गुड्डन, मेरी बेटी की फ्रेंड हैं जो, वो यहीं सोई थी हमारे घर, और उसकी मम्मी और एक मौसी थी, वो उनकी एक और बहन है कोई सीकरी, वहाँ चली गई थी। तो संगत जी, कल भागवत कथा में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छी कथा हुई। कृष्ण जन्म था और बहुत ही प्यारी कथा चल रही है यहाँ। जो हमारा सोनी समाज है उनमें से ही एक हमारे पारिवारिक हैं, वो ही करा रहे हैं। तो इतनी अच्छी भागवत में, लेकिन संगत जी मेरा जाना नहीं हो पाता है, बस मैं कल ही गई थी पहली बार, आज भी नहीं गई, क्योंकि जो हमारी बेटी की फ्रेंड है और हम माँ बेटी, हम चारों मार्केट गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और संगत जी, जब हम मतलब जो कॉस्मेटिक सामान होता है और वैसा सामान था जो प्लास्टिक का सामान होता है संगत जी, सारा कुछ मतलब क्रॉकरी वाली दुकान, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक पैकेट में बड़ी बड़ी बटरफ्लाई लगी हुई थी, बस देख के दिल खुश हो गया। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए हैं। एक आपने अभी मुझे सुनवाया कि तेरी चेस्ट में एक गांठ है, वो कैंसर को रूप ले रही है। तो मुझे नहीं पता गुरुपा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप भी जाने जहान हो गुरुपा। बस मैं तो आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, इतने कष्ट में हूँ मैं, बहुत कष्ट में हूँ, पहले सारे कष्टों से बहुत परेशान हूँ। ज़िंदगी जी नहीं जा रही है गुरुपा, अब ऐसी कोई तकलीफ़ मत दो गुरुपा। और अगर है भी निमित्त मास, मतलब कि रत्ती भर भी है कोई ऐसी बात, तो गुरुपा आप उसे वहीं की वहीं सारे रोग को ख़त्म कर दो गुरुपा। ऐसी टेंशन में मैं कैसे जी पाऊँगी गुरुपा, पहले ही बहुत टेंशन में चल रही हूँ गुरुपा। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हो, पूरे परिवार के अंग संग सहाय हो गुरुपा। और गुरुपा आप जो भी करोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे हम सब के लिए। तो गुरुपा ये बीमारियाँ हैं छोटी छोटी, आप कुछ मतलब पता नहीं कैसी लगती हैं कैसी नहीं लगती हैं, और हमारे यहाँ मतलब इंसानी रूप में तो ऐसी बीमारियों का नाम सुन के भी इंसान आधा ही ख़त्म हो जाता है। गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है, विनती है, प्रार्थना है, एक बेटी की अरदास ज़रूर स्वीकार करना गुरुपा। जो भी कोई रोग है कष्ट है मेरे शरीर में गुरुपा, वो सब आप ख़त्म करोगे गुरुपा, ठीक करोगे। मेरे वैद्य भी आप हो, डॉक्टर भी आप हो, और माता पिता भाई बंधु सखा मित्र सब आप हो गुरुपा। आपसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में गुरुपा। तो आप ही ठीक करोगे मुझे गुरुपा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दिखाने गुरुपा।
आप ही ठीक करोगे मुझे गुरुपा। मारना है तो गुरुपा चाहे बेशक मार दो, अपने चरणों बुला लो, और ठीक करना है तो आप ही ठीक करोगे गुरुपा। मैं और कुछ नहीं जानती गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक से इतने परेशान है, सारी ज़िंदगी पहले से ही नरक बनी हुई, छोटी सी मैं जब से ही पूरी ज़िंदगी निकल गई गुरुपा। ये सारे कष्ट झेलते झेलते, इतने सारे कष्ट झेले, आर्थिक भी मानसिक भी गुरुपा। पता नहीं कितने बड़े हमने कोई गुनाह किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में भी। इस जन्म के तो पता है, लेकिन पिछला जन्म का नहीं पता गुरुपा। कुछ बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी इतनी कष्ट और टेंशन में निकली है गुरुपा कि जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन 1-1.5 साल से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा। आपने हाथ पकड़ा है, आपने अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया गुरुपा। जब से एक उम्मीद लगी दिल और दिमाग में कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुपा मुझे पूरा 101% विश्वास है गुरुपा, आप जल्दी ही, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुपा। गुरुपा मुझे पता है आप अपनी कोई भी संगत है, बेटी है, आप दुख में नहीं देख सकते गुरुपा, कष्ट में नहीं देख सकते गुरुपा। मेरी भी अरदास स्वीकार करो गुरुपा, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए गुरुपा। गुरुपा मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ना ही मैं कुछ कह पा रही हूँ, ना सुन पा रही हूँ गुरुपा। आप जाने जहान हो गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो गुरुपा। मैं क्या कहूँ गुरुपा, नेगेटिविटी इतनी हावी है, इतनी ज़्यादा हावी है गुरुपा। ना तो मेरे से अमृत पिला हो रहा है, ना ही मैं ढंग से पूजा पाठ कर पाती हूँ गुरुपा। आप सब कुछ जानते हो गुरुपा, सब कुछ जानते हो। आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो गुरुपा, और आपने ही ठीक करना है गुरुपा, सब कुछ आपने ही ठीक करना है गुरुपा। आपने इतनी अच्छी अच्छी सत्संग सुनाए गुरुपा, बेटी के लिए भी बहुत सारे सत्संग डेली सुनवा रहे हो आप गुरुपा। गुरुपा बच्चों की भी रक्षा करना गुरुपा, हम सब की रक्षा करो गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहो गुरुपा। और गुरुपा हमारे ससुर जी हैं, वो बहुत कष्ट में हैं इस टाइम। वो 7 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, उनको बिस्तर पे हैं, और शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम उनको गुरुपा। बहुत परेशान हैं, उन्हें भी अपने चरणों में जगह दो गुरुपा। ऐसा कष्ट पाने से तो अच्छा है कि वो आप अपने चरणों में उनको जगह दें गुरुपा, उनको मुक्ति मिले गुरुपा। और मुझे पता नहीं गुरुपा मुझे क्या कहना चाहिए, सही कह रही हूँ गलत करनी मुझे नहीं पता गुरुपा। गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ी चाहूँगी मैं। आपकी बेटी थोड़ी नादान है, समझती नहीं है कुछ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है गुरुपा। ना तो गुरुपा मेरे से अरदास करनी आती है, मुझे कुछ नहीं आता गुरुपा, हमेशा गलतियाँ कर बैठती हूँ। पर गुरुपा आप जाने जान हो, इस घर में जो चल रहा है, जो हो रहा है, आप सब जानते हो। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। सुख दुख जो भी कष्ट है, अच्छा बुरा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। सबका भला करना गुरुपा, सबको हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना। कोई भूखा न सोए दुनिया में, कोई कष्ट में नहीं हो किसी की भी ज़िंदगी गुरुपा। सबके रोग कष्ट संकट ब्लैक मैजिक सब ख़त्म करना गुरुपा। सबके बच्चों को सही रास्ते दिखाना, सही रास्ते पर चलाना, सबको धंधा रोजगार देना गुरुपा।
जिनके बच्चे शादी लायक है उनके रिश्ते कराना गुरुपा, जिनके काम धंधे बंधे हुए उनको खोलना गुरुपा, जो भी ब्लैक मैजिक कर रखा है घर में, जो वस्तु पटक रखे हैं ब्लैक मैजिक की हुई गुरुपा, मैं नहीं जानती, या तो आप हाथ पकड़ के निकलवाओ या आप उनको वहीं के वहीं भस्म कर दो, जिससे उनका मतलब कि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। जो अंकल जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खूब ब्लेस करना। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती होगी तो गुरुपा मैं हृदय की गहराइयों से आपसे अपने रोम रोम से तन मन से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और जो पिछले जन्म में इस जन्म में बुरे कर्म की, पाप कर्म की, माड़े कर्म की गुरुपा, पूरे परिवार तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, हम सबको माफ़ कर दो। मैं आप जी ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਛੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਲੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਈ ਬੜੀ। 7 ਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ। ਸੈਟਰਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਈ, ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 2 ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਨया ਸਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਣ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ 2026 5 ਜਨਵਰੀ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਪਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਪਾਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਅਟਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਭਟਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कल का दिन बहुत अच्छा था, नए साल का। गुरु जी घर में भी अच्छा पूजा पाठ करवाया, सब कुछ करवाया अपने, और मंदिर में भी लेके गए, वहाँ भी कीर्तन चल रहा था राधा कृष्ण के मूर्ति के आगे। इतनी पब्लिक थी, बहुत थी वहाँ, अच्छा कीर्तन, लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। और फिर वहाँ पे प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, कॉफ़ी प्रसाद मिला। गुरुजी आपकी बहुत मेहर थी। कॉफ़ी भी इतनी टेस्ट बनी हुई थी, बहुत थी। लंगर प्रसाद, पूड़ियाँ थी और मिक्स सब्जी थी, और चने की, सफ़ेद चने की सब्जी थी, और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने पूरी मेहर करी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। आप, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी मेरे को आप लेके गए मंदिर, और वहाँ पे मेरे को, चलो मेरी हाज़िरी लगवाई आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी मूर्तियों को मत्था भी टेका, और मेरी हाज़िरी वहाँ लगवाई, और लंगर प्रसाद भी खिलाया, कॉफ़ी प्रसाद भी पिलाया आपने। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और आपके, और थोड़ा सा बिस्कुट का प्रसाद भी वहाँ बाहर मंदिर के गरीब बैठे थे, उनको भी आपने दिलवाया, बिस्कुट के पैकेट दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी गुरु जी, आज भी मेरे को मंदिर लेके गए। आज अमावस थी, गाय के लिए रोटी निकाली थी उसने मिठाई का गुलाब जामुन रख के वो गाय को दे आई, हरा चारा भी वहाँ दे के आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंडित जी को बिस्कुट खिलाए, सबको पैकेट दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप जो कुछ करवाते हो मर्जी से, वही मैं कर देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बच्चों के भी छुट्टियाँ चल रही है, इनको भी आप बुद्धि बख्शो, और आपका सिमरन करें, आपके जोत के आगे मत्था टेके, जल चढ़ाएं शिवलिंग पे, और अपनी जो स्कूल का काम मिला पढ़ाई करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, और ठंड से बचाव करना। गुरु जी मेरे को तो ठंड लग गई थोड़ी सी, मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है, पर फिर भी मैं, आप मेरे को ले गए मंदिर में ठंड लग रही थी बहुत, पैरों को ठंड बहुत लगती है गुरु जी। और फिर जराबां भी डाल रखियाँ, दो कोटियाँ भी डाल रखियाँ, फिर भी ठंड लग रही, गर्म शाल भी करी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, खांसी भी आ रही है बीच में, और ठंड भी लग रही है। चाय भी अदरक वाली, गुरु जी कहते थे अदरक और लौंग इलायची डाल के ना, तो चाय वो भी बना के पिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और अपने बच्चों के ऊपर मेहर रखना, और सारी संगत के ऊपर मेहर करना, सरबत का भला करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। और जो कोई भी आज वो घर में कोई आए थे, मैंने तो सोचा गुरु जी आए मैं कहा, मैं चाय बना रही थी, तो मैं कहा गुरु जी कहते थे मैं आऊँगा तेरे घर में, मेरे को चाय पिलाना। तो दो आए थे महात्मा, तो फिर वो
उन्होंने अपने आप ही बोल दिया था चाय बना दो। चाय, मैं कहा चाय तो बनी हुई है, अब रखी हुई है ऊपर। ये पहले एक जन ही आया था, फिर बाद में दूसरा। फिर मैं कहा दूध ही डालना, चाय चीनी पत्ती डाली हुई थी, उबल रही थी चाय। फिर मैंने उसको तो चाय दी, फिर दूसरे जने आ गए। फिर मैं कहा चलो मैं बना देती हूँ, मैं पानी रखा ही, पत्ती चीनी पान रहा। कहते नहीं नहीं जी, हम आप ये आधी आधी ले लेंगे। मैं कहा नहीं बन जाती, 5 मिनट में बन जाएगी, पानी तो मैं रखा ही। कहते नहीं ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पी थी वहाँ, तो आधा कप पीऊँगा, एक कप ले आओ आप। आधे आधे फिर उन्होंने कप ले लिया। बिस्कुट भी दिए थे उनको खाने को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं देख रही थी, मैं गुरु जी आ गए अपने आप ही। उन्होंने कहा चाय बना लो। शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने बच्चों के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना और सबकी रक्षा करना, सरबत का भला करना, और जो घर में मुश्किलें हैं वो भी ठीक करना, और जो कर रहे हैं काली क्रिया, तंत्र क्रिया, जादू मंत्र, उनको भी बुद्धि बख्शो, वो भी अपने काम से रुकें और दूसरों का भला करें। बुरा करने से भला थोड़ा होता है अपना। बुरा करने से तो कुछ पहले तो अच्छा ही लगता, किसी का बुरा कर रहे हैं किसी को, उनको दुख दे के मन खुश होता है भी हाँ मैं उसका बुरा कर दिया। वो परेशान हो रहे हैं तो खुश होते हैं। पर ये ऊपर वाले का जो होता है ना, वो एक हाथ करी जा एक हाथ ले जा। जो आज आज खुश हो रहे हैं, कल को उसके ऊपर भी आएगा। भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ना, सबको करते हैं। जय गुरु जी, रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, उनको भी बुद्धि बख्शना, ऐसे गलत काम मत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 11:11 का टाइम हुआ है और मेरा आज का सत्संग शुरू हुआ है। गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आओ संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 11:11 की ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने अपनी मेहर बरसा रखी है, कृपा कर रखी है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। वैसे तो आज मेरा सुबह से मूड थोड़ा डाउन ही था, पता नहीं क्या हो जाता है, नेगेटिविटी हाई हो जाती है कि क्या होता है। मेरा अच्छा खासा मूड एकदम से चेंज हो जाता है और मैं खुशी से एकदम से उदास हो जाती हूँ। समझ नहीं आता मुझे क्या हो रहा है, कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ। तो गुरु जी, जो भी बुरी नज़र है, जो भी नेगेटिविटी है, उसे आप उतार दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने सत्संग सुनाया कि बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया को आज ख़त्म कर रहा हूँ, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। पहले जैसे मेरी एकाग्रता थी, जैसे मेरी याददाश्त थी, जो मैं थी पहले, गुरु जी वो मेरा एकाग्रता भंग हो गई है, पता नहीं कहाँ क्या हो गया है। वो सब वापस ला दीजिए गुरु जी। जो मेरी याददाश्त थी, मैं कुछ भी नहीं भूलती थी, और अगर कोई भूल जाता था तो मुझे बड़ी अचंभा होता था कि कैसे भूल जाती हैं चीज़ें। अब मैं भी वैसे ही हो गई हूँ गुरु जी, तो इस चीज़ को ठीक कर दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को निरोगी स्वस्थ काया बख्श दीजिए गुरु महाराज। हमारे घर में पहले कोई रोग नहीं था, फिर ब्लैक मैजिक के कारण बहुत दवाइयाँ, बहुत सी रोग चल रहे हैं। उन सबको वापस दूर भेज दीजिए, जिन्होंने भेजे हैं, जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, काली क्रिया की है, उन्हीं के ऊपर वापस भेज दीजिए गुरु जी। हमें बख्शिए, दवाइयों से, रोगों से हमारा छुटकारा करवाइए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको मैं समझ रही हूँ गुरु जी, बस मुझे उस समय का इंतज़ार है गुरु जी, जब आपकी ब्लेसिंग्स का मुझे साक्षात दर्शन हो जाएगा। दर्शन हो रहा है गुरु जी, पर जो आप दे रहे हैं वो जब मुझे मिल जाएगा, उसका समय का इंतज़ार कर रही हूँ मैं।
अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को आपने ही सँभालना है गुरु महाराज। हमसे जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाइए, जो हमारी आप सोच रखना चाहते हैं वो रखवाइए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। और आज शाम को अच्छा सा खाना खिलवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। आप भगत करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। सुंदर से मंदिर में आपके सुंदर दर्शन करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। जो भी आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। मैं किसी बात का शुक्राना करना भूल जाऊँ तो उसको माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। जिस बात का मैंने शुक्राना नहीं किया उस बात का भी शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी वास्तव में हमारी हर बात सुनते हैं और हमारा हर बात का निवारण करते हैं। टेलीपैथी के ज़रिए हमें आंसर्स भी भेजते हैं। उनके संकेत हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, पर गुरुजी हमारी हर बात का जवाब देते हैं, ये बात तो पक्की है। जो भी गुरुजी की संगत है उन्होंने सबने देखा ही है, सब समझते हैं इस बात को कि गुरुजी कैसे 1 to 1 बातें करते हैं, कैसे हमारी बातों का जवाब देते हैं और कैसे हमारी हर उलझनों को सुलझाते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारे ऊपर कोई भी दुख तकलीफ आने से पहले ही वो हमें सत्संग सुनवा के उस दुख तकलीफ का निवारण कर देते हैं। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं बता रही हूँ कि ऐसा गुरुजी करते हैं। गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास रखिए। गुरुजी हाथ थाम के आपको आगे ले जाते हैं और आपके सारे दुख तकलीफ पीछे छूट जाते हैं आपका। इसीलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। एक बच्चे की तरह एक हमें संभालने के लिए, हमारे जीवन में एक अपने हमारे घर के एक बड़े की तरह हमारा अपना रोल अदा करने के लिए, अपना हमारे आपका परिवार है जो हम आपका परिवार है, हमें अपना परिवार बनाने के लिए, हमें हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमें अपने से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपका हर ब्लैक मैजिक जो आप हमारे ऊपर से काट रहे हैं, हर काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया को आपने जो काट दिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। हमारे भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल हो जाए, हम आपकी बातों को ना समझ पाए, हमारे संकेतों को, आपके संकेतों को ना समझ पाए, उसके लिए आपका अनंतम, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपने आज एक सत्संग की टैगलाइन दिखाई कि अब मैं तेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो गुरु जी ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है आप मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। घर में आग लगने के बहुत से सत्संग सुना रहे हैं गुरु महाराज। जो भी कुछ बुरा है या होएगा तो उसको आप पहले ही काट देते हैं, और काट दीजिए गुरु महाराज। आपने काट दिया है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपने चरण शरण लगाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। ब्लेस्ड नंबर को दिखाने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, हमसे जो भी गलती हो उन्हें क्षमा कीजिए। मेरे हस्बैंड से, मुझसे, हमारे बच्चों से कोई गलती हो क्षमा कीजिए। मेरे माता पिता से, मेरी सास से कोई गलती हो उन्हें क्षमा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें चरित्रवान बनाइए और चरित्रवान लोगों से मिलाइए, हमें चरित्रवान लोगों से मिलाइए। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का आगमन हो और बुरे लोग और नेगेटिविटी सब हमारे जीवन से चली जाएं।
आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। आज कुछ पेन रहा बॉडी में तो वो भी आप ठीक कर देंगे मुझे मालूम है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। पहले मैं एकदम बहुत ही एनर्जेटिक थी और बहुत ही हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना, सब कुछ अरेंज कर देना, ऐसे थी मैं। और अब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। पहले मैं घर में भी एकदम अप टू डेट बनी के रहती थी गुरु महाराज, आपको तो पता ही है। और अब मैं बाहर आने जाने में भी इतनी अच्छी तरह नहीं बनती हूँ। जो भी ऐसे ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है मुझे नहीं पता, आप उसे उतार दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। बाबा नीम करोली जी का भी बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरु जी हमसे जो भी गलतियों ने क्षमा कीजिए, हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। मेरे भाई को, माता पिता को, सबको अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। हमारी गलती को क्षमा कीजिए, हमारी लंबी उम्र कीजिए, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखिए। जो भी गलतियाँ हों क्षमा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपने